अब शुरुआत करते हैं हमारा सुपरफास्ट 200 की। आज यूपी के 5 जिलों में पीएम मोदी वर्चुअल रैली करेंगे। अलीगढ़, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ में प्रचार होगा। 23 विधानसभा क्षेत्रों में 122 जगहों पर होगा वर्चुअल संवाद। गोरखपुर सीट से आज नामांकन करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन के बाद जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। सीएम योगी के नामांकन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी साथ रहेंगे। गोरखपुर क्लब में कार्यक्रम में शामिल होंगे शाह और योगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 फरवरी को जालौन आएंगे। माधोगढ़ और उरई में मतदाताओं से संवाद करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे नड्डा। मुरादाबाद में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा एसपी इस बार चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, इसलिए उन्होंने लाल कोटली का सहारा ले लिया है। सीतापुर में अपर्णा यादव बीजेपी के लिए करेंगी प्रचार। घर घर जाकर पार्टी के लिए करेंगी जनसंपर्क अभियान। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सदर तहसील से पर्चा भरा। कहा जनता के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, बाहुबली से मुझे डरने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज ताजनगरी आगरा में करेंगे प्रचार। फतेहाबाद में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे अखिलेश। फाजिलनगर से आज नामांकन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। सुबह 11 बजे पार्टी नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट में भरेंगे पर्चा। कुशीनगर में एसपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का किया स्वागत। वाहनों की लगी लंबी कतार से NH 28 जाम। विवादित बयान वाले मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सुनवाई आज। कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। अमरोहा में आज प्रचार करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जेवर में करेंगे प्रचार। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज चौधरी के समर्थन में करेंगे जनसंपर्क। बिलासपुर भट्टा गांव का भी दौरा करेंगे। सोनभद्र में पार्टी उम्मीदवार से लोगों में आक्रोश है। राज परिवार की बहू को टिकट देने से पार्टी कार्यकर्ता नाराज हैं। संभल में एसपी और आरएलडी नेता के बिगड़े बोल, पीएम मोदी के खिलाफ की असंसदीय भाषा का इस्तेमाल। घोसी में समाजवादी पार्टी नेता दारा सिंह चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज हुआ केस। बदायूं में एसपी प्रत्याशी हाजी रईस ने सीएम पर कसा तंज। कहा गेरुआ कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं होता। कानपुर में चुनावी प्रचार के बीच घर घर पहुंचे पर्चों पर उठा विवाद। पर्चों पर लव जिहाद, पलायन, धर्मांतरण पर लगाम लगाने वाले कई सवाल छपे हुए हैं। नोएडा सीपी आलोक सिंह और एडीसीपी रणविजय सिंह की समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का लगाया आरोप। हाथरस में अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जवानों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वर्चुअल बैठक आज। बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। सीएम केजरीवाल भी बैठक में शामिल होंगे। केजरीवाल सरकार की शराब नीति का बीजेपी करेगी विरोध। शराब नीति के खिलाफ वर्चुअल रैली में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विवादित बयान। कहा अगर आदिवासियों को न्याय नहीं मिला तो वो उन्हें नक्सली बना देंगे। गोवा के दौरे पर राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवारों से मिलेंगे। राहुल डोर टू डोर प्रचार अभियान में शामिल होंगे। पंजाब के सीएम चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार किया। अवैध खनन से जुड़ा है ये मामला। आज चन्नी के भतीजे को कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। चुनाव प्रचार से लौट रहे ओवैसी के काफिले पर हमला हुआ। हमले में बाल बाल बचे ओवैसी पर हुआ था जानलेवा हमला। हमारे साथ 4 गाड़ियां थी, तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। ओवैसी की गाड़ी पर छिजारसी टोल गेट पर चली गोलियां। करीब 3 से 4 राउंड फायर किए गए। गाड़ी चला रही थी आमीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज आई, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। काफिले पर हमले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके दी जानकारी। 3 से 4 लोगों ने किया था फायर। हथियार छोड़कर मौके से फरार हो गए आरोपी। के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। वहां पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। गाड़ी पर हमले के बाद ओवैसी की गाड़ी पंक्चर हो गई। इसके बाद दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकले ओवैसी। के ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी। एक जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया।
काफिले पर हमले के बाद ओवैसी का बड़ा आरोप, कहा मेरी हत्या की कोशिश की गई, योजनाबद्ध तरीके से मेरे ऊपर हमला हुआ, हमलावर नहीं पकड़े गए तो अराजकता फैल जाएगी। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी डिमांड करते हैं। ये हमारी जान लेने के और हमारे अटेम्प्ट हमारे को जान से मारने के लिए किया गया, रेकी किया गया, पूरा प्लान बनाया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी से पूछे सवाल, कहा कैसे हमारे काफिले पर हमला हुआ, प्रशासन के सुरक्षा इंतजाम के चलते मेरा मर्डर करने की साजिश हुई। स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। हमले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने रिपब्लिक नेटवर्क से बात की, कहा बदमाशों ने हमारी रेकी की, लगातार हमारा पीछा करने के बाद हमला किया गया। थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। हमले को लेकर ओवैसी ने सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की अपील की है, कहा हमले की चुनाव आयोग से भी शिकायत करेंगे। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद जरूरी है। काफिले पर हमले वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचा रिपब्लिक भारत, घटना के चश्मदीदों से बात की है हमने। हम इस वक्त इसी कर रहा हूं, एक मिनट रुको, फॉर्च्यूनर है जो रेंज रोवर के बिल्कुल पीछे चल रही थी असदुद्दीन ओवैसी के काफिले में, इसके ठीक आगे उनकी रेंज रोवर जिसमें वो बाईं तरफ बैठे हुए थे। घटना पर पुलिस अधिकारी का बयान, 2 लोगों ने किया हमला, एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, हमलावर के पास से पिस्टल भी बरामद, सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पे 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है, तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए काफिले पर हमले वाली जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, पुलिस के सीनियर अधिकारी भी पहुंचे। ओवैसी के काफिले में शामिल चश्मदीद से रिपब्लिक नेटवर्क ने बातचीत की। चश्मदीद ने बताया कि घात लगाकर हमलावर बैठे थे। जब गाड़ी टूल प्लाजा पे आई है तो उन्होंने यहाँ आके हमला किया है और वो पहले से यहाँ पे ताक लगा के बैठे हुए थे। घटना के बाद चश्मदीद ने योगी सरकार के प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा योगी राज में गुंडे कितने बेखौफ हैं वो साफ समझ आता है, हमले के लिए जिम्मेदार अधिकारी दे जवाब। प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है क्योंकि यहाँ पे सब जगह कैमरे लगे हुए हैं और ये प्रशासन की एक इस पे सवालिया निशान होता है। ये योगी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में गुंडे और ये जो लोग हैं ये उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का बयान, कहा दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ओवैसी साहब की किस्मत थी कि बाल बाल बच गए। 3-4 लोगों ने अचानक उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया, 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। नामांकन से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शीतला माता के दर्शन किए, माता का लिया आशीर्वाद। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन पर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कहा केशव प्रसाद मौर्य ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, जिस तरह से लोगों ने आज उनका स्वागत किया है। आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मेरे भाई पूरी मजबूती के साथ मिलकर इस सिराथू विधानसभा से उनकी ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने में अपना योगदान देंगे। यूपी के गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों से योगी का संवाद, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा सुरक्षित माहौल की राम राज्य। यूपी के रण में ओवैसी ने भरी हुंकार, मेरठ से योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा पिछड़ों ने जो गर्मी पैदा की थी वो कयामत तक रहेगी। यूपी के अमरोहा में राजनाथ सिंह का चुनाव प्रचार, सपा पर साधा निशाना, कहा सपा की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब अखिलेश यादव अपने हाथ में लाल पोटली लेकर घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हालात कितने खराब हो चुके हैं, कितने बदतर हो चुके हैं, अब वह लाल पोटली हाथ में लेकर घूम रहे हैं।
यूपी के सिकंदराबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रचार। प्रियंका गांधी ने घर घर जाकर अभियान चलाया, लोगों से वोट की अपील की। सिकंदराबाद में बीजेपी सरकार पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, कहा जाति पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना, जो जनता के मुद्दे हैं वोटने चाहिए। जाति पर आधारित और सांप्रदायिकता पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और जनता को जवाबदेह बनाना चाहिए नेताओं को। बार बार मैं ये कह बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गाजियाबाद के कविनगर में रैली को संबोधित किया। 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीएसपी के प्रत्याशी, वोट डालने की अपील की। सपा आरएलडी गठबंधन पर नरोत्तम मिश्रा का हमला, कहा 2017 के चुनाव में यूपी की जनता को 2 लड़कों का साथ पसंद नहीं था और अब भी नहीं है। साथ पसंद नहीं है, कांग्रेस का हाथ पसंद नहीं है। साइकिल पंचर होने वाली है मित्र, ये बिल्कुल तय दिख रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर तंज, कहा यूपी के स्वतंत्र देव सिंह ने विकास पर अखिलेश पर साधा निशाना, कहा कमल का बटन दबा सकते हैं। यूपी के हाथरस में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल का मार्च, मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे ग्रेटर नोएडा। परी चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जेवर प्रत्याशी मनोज चौधरी के समर्थन में जनता से मांगे वोट। यूपी के कुशीनगर में सपा में शामिल होने के बाद से पहली बार कुशीनगर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, गाड़ियों ने लगाया हाईवे पर जाम। अरविंद केजरीवाल का पंजाब कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस लोगों को चन्नी जी और सिद्धू जी में से एक को सीएम चेहरा चुनने को कह रही है। कांग्रेस ने सुनील जाखड़ जी का नाम क्यों नहीं शामिल किया। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर हाईकमान ने दिए संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, चन्नी को 2 सीटों से टिकट देकर हाईकमान ने साफ किया अपना इरादा। 6 फरवरी को होगा औपचारिक ऐलान। सीएम चन्नी ने रिपब्लिक नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, अगर लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे लोकप्रिय बनाने वालों का आभार। सीएम उम्मीदवार के लिए हाईकमान का फैसला आखिरी फैसला होगा। मुझे आप बता रहे हैं कि मैं पॉपुलर चेहरा हूं, मुझे पता नहीं है। अगर लोग चाहते हैं तो मैं धन्यवाद देता हूं। मैं तो अभी तक नहीं मानता हूं, जिसको भी पार्टी बनाएगी उसके साथ चलेंगे। उत्तराखंड स्टार प्रचारक की लिस्ट पर बोले चन्नी, कहा उत्तराखंड ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा। सिद्धू को कहीं और भेजा गया होगा। उत्तराखंड वालों ने मुझे मांगा होगा, नवजोत सिंह सिद्धू को कहीं और भेज देंगे। जरूरी नहीं एक स्टेट में सभी लोग जाएं, तो मुझे भेजा गया है तो मैं जाऊंगा। पंजाब के पठानकोट में बीजेपी की रैली के दौरान हमला हुआ। कांग्रेस पर हमला करने का आरोप है। हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी ने कहा पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जिस प्रकार 40-50 लोगों गुंडिया बाहरों लिया के साडे कार्यकर्ता ते हमला होया, उन्होंने सिर फटे ने। ये इस गल का संकेत है कि प्रशासन जिहड़ा कानून व्यवस्था बना के रखने च नाकामयाब है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की पीएम मोदी से मुलाकात, राज्य के विकास कार्य और अन्य मुद्दों पर पीएम को जानकारी दी। कांग्रेस पर बरसे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा देश में कांग्रेस के करप्शन वेरिएंट को मोदी वैक्सीन खत्म कर रही है। गांधी परिवार ने देश को बर्बाद किया और मोदी वैक्सीन जिसे खत्म करने में लगी है वो दर्द है। मोदी की वैक्सीन जो चल रही है और उनका जो सुरक्षा चक्र है, प्रगति और विकास के पद पर विश्व को सिरमौर बना रहा है, ये दर्द है राहुल गांधी जी का। रायपुर में राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल सहित मंत्रियों ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। रायपुर में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन किया। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सेवाग्राम समेत कई योजनाओं की शुरुआत की। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर बीजेपी का वार, ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में बिन बुलाए मेहमान है। राहुल के पोस्टर उखाड़ने पर तंज कसा गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कलह फिर खुलकर सामने आ गई। राहुल गांधी के दौरे से पहले टीएस सिंहदेव के साथ लगे राहुल के पोस्टर हटाए गए। लैंड स्कैम करीबी की गिरफ्तारी के बाद से संजय राउत ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना, लिखा डराया धमकाया, जब नहीं झुका तो अब सेंट्रल एजेंसी पीछे लगा दी। चलता है 2024 तक चलेगा भी, पर हम झुकेंगे नहीं।
राहुल और कांग्रेस का नाम लिए बगैर मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, कहा पहले पीएम का कार्यालय कहीं और से चलता था, कैबिनेट में जो फैसले होते थे उसे फाड़ दिया जाता था। आज देश में मजबूर नहीं मजबूत पीएम है। गांधी परिवार पर जमकर हमलावर हुए नकवी, कहा एक परिवार की परिक्रमा के आधार पर देश की सियासत तय नहीं हो रही। 5 और 6 फरवरी को सभी बीजेपी सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सभी सांसद अपने क्षेत्र में बजट की खूबियां लोगों को बताएंगे। लोकसभा में कल चीन पाकिस्तान न्यायपालिका, 2 भारत जैसे बयानों पर घिरे राहुल गांधी। बीजेपी की मांग, पूरे सदन से माफी मांगे राहुल। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है। कहा केंद्र और राज्यों के बारे में गलत बयानबाजी करके राहुल ने देश को तोड़ने की साजिश की। राहुल गांधी पर किरण रिजिजू का वार ट्वीट कर लिखा, हमारे यहाँ 2 भारत है। पहला वो जो हाई क्लास है, घूमने के लिए विदेश जाता है। दूसरा वो भारत जिसके लोग भारत में रहकर सादा जीवन जीते हैं। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम का राहुल पर बयान, कहा राहुल जब सदन में बोल रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे हैं। राहुल में बौखलाहट है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, राहुल गांधी के कल लोकसभा में 2 भारत वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा हमको इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया से बाहर निकलना पड़ेगा। राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कहा उन्हें ट्विटर रखने की जरूरत है। नेहरू की गलती की वजह से चीन ने किया था भारत पर अटैक। थ्योरी वो चला रहे हैं, उनको ना इतिहास पता है, ना भूगोल पता है, ना अपने खानदान का पता है, ना कुल का पता है, और इस कारण से एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, जिसके खिलाफ मैंने प्रिविलेज मोशन किया है। और राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए, उनको एक अच्छा ट्यूटर रखना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर सांसद कमलेश पासवान का जवाब, कहा हम 24 कैरेट के बीजेपी कार्यकर्ता, पहले खुद पर ध्यान दे कांग्रेस नेता, दूसरों को लालच देने की बजाय अपनी पार्टी संभाले। पहले वो अपने पार्टी को संभाल लें, अपने आप को देख लें, और हम भारतीय जनता पार्टी के 24 कैरेट के हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के ऊपर इस तरह की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत में बोले नटवर सिंह, कहा राहुल गांधी को तथ्य चेक करने की जरूरत है। 1962 जितना कमजोर नहीं है आज का भारत। ताकतवर है, कमजोर होता है तो घुस क्यों नहीं आते लोग? हमारी फौज किसी से नंबर 2 नहीं है, ना हमारा एयरफोर्स। राहुल गांधी के समर्थन में बोले केसी वेणुगोपाल, कहा संसद में राहुल गांधी के भाषण से डरती है सरकार, राहुल देश की असली आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने राहुल पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी हमेशा निराधार बातें करते हैं और नकारात्मक राजनीति करते हैं। राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री का हमला, राहुल को 2 भारत नजर आना स्वाभाविक, क्योंकि उनका पोषण 2 संस्कृतियों में हुआ है, उनकी सोच में हमेशा द्वंद्व रहा है। लोकसभा में तमिलनाडु पर राहुल के भाषण का एम.के. स्टालिन ने किया समर्थन, लिखा सभी तमिल लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद, आपको तमिल लोगों के तर्कों को आवाज दी। शिवसेना ने मिलाया राहुल के सुर में सुर, संजय राउत का बयान, कहा चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर चुनौती बनकर खड़े हैं, हमें मजबूती से इसे लड़ना होगा। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द क्लैक्सन के हवाले से गलवान घाटी पर बड़ी खबर आई है। चीन को झड़प में हुआ था भारी नुकसान। अखबार का दावा, नदी में डूबकर मरे 38 चीनी सैनिक। चीन ने कहा था सिर्फ 4 सैनिकों की मौत हुई। अमेरिका के राहुल पर बयान के बाद से बीजेपी हुई हमलावर, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा आज देश सुरक्षित हाथों में है और ये बात सभी को मालूम है, देश की आधी इंच जमीन भी कोई हथिया नहीं सकता। देश की आधी इंच भी जमीन कोई भी ताकत हथिया नहीं सकती। आज ये ताकत है इस देश की। आप कहते हैं हिंदुस्तान कमजोर हो गया, हिंदुस्तान जो है वो बर्बाद हो गया। गलवान झड़प और ऑस्ट्रेलिया के अखबार के दावे पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा संघर्ष के आधिकारिक तादाद से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा चीन ने पहले हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया और अब हमारे नागरिकों का अपहरण और टॉर्चर कर रहा है। चीन पाक को लेकर राहुल के बयान से अमेरिका असहमत है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा वो राहुल के बयान का समर्थन नहीं करते। मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्व ने किया खंडित। इलाके में तनाव बढ़ने के कारण पुलिस बल तैनात है। गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। 22 बने तमंचे समेत एक वेल्डिंग मशीन। हथियारों की फैक्ट्री में एक आरोपी भी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल फोन लूटने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने लूटे 10 मोबाइल बरामद किए। बिहार के गया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने किया 2 आईडी ब्लास्ट। इलाके में सीआरपीएफ का ऑपरेशन जारी।
फिरोजाबाद में 3 अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियों में ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान 40 तमंचे, कारतूस, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। हरदोई में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। कुशीनगर में पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा किया है। 72 घंटे के बाद लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में कार चोर गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। 4 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से अब तक 50 सेंट्रो कारें चुरा चुके थे। सहारनपुर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से भारी संख्या में देसी हथियार मिले हैं। भोपाल में 11वीं के छात्र को शिक्षक ने बुरी तरह पीटा। छात्र के सिर पर आई चोट। पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद FIR दर्ज। पटना में 2 लड़कियां छत से नीचे गिर गईं। घायल लड़कियों का गंभीर हालत में इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़ा। मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के PMC बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डायरेक्टर दलजीत सिंह बल को रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में किया गया पेश।
ग्रेटर नोएडा में सेंट्रो कार चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चारों की निशानदेही पर दिल्ली के रनहौला में छापेमारी की गई। राजस्थान के अलवर में पुलिस पर साइबर अपराधियों ने किया हमला। हमले में कई पुलिसकर्मी चोटिल हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस अपराधी को पकड़ने गई थी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में बंजारों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पुणे के सासवट बोपदेव रोड पर गोदाम में आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बिहार के गया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने 2 आईडी ब्लास्ट किए। एनकाउंटर में 2 नक्सलियों के घायल होने की आशंका। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। यूपी के हरदोई में भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने कई हथियार समेत जिंदा कारतूस जब्त किए। कानपुर के सचेंडी औद्योगिक क्षेत्र में बिस्किट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर। राजस्थान के जालौर में 4 साल की मासूम के साथ रेप। पीड़ित बच्ची की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी की मथुरा में पुलिस और बदमाशों मुठभेड़। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक की हत्या की साजिश में था शामिल। यूपी के रायबरेली में सड़क किनारे खड़ी बच्ची को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। मालेगांव बम ब्लास्ट में 2 आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। रामजी कलसांगा और संदीप डांगे के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। मालेगांव बम धमाके में फिर पलटा गवाह। कोर्ट में केस के 17वें गवाह ने दिया बयान। कहा एटीएस के अधिकारियों ने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया था। एंटीलिया मामले में चांदीवाल आयोग के सामने महाराष्ट्र एटीएस ने पेश किए दस्तावेज। एटीएस ने आयोग के सामने 1000 पेज के दस्तावेज दिए। अनिल देशमुख का परमवीर सिंह पर बड़ा बयान। कहा एंटीलिया कांड और मनसुख हत्या मामले में परमवीर सिंह थे मास्टरमाइंड। परमवीर ने छिपाया था सच। दिल्ली दंगे में आरोपी उमर खालिद समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध। पुलिस पर हमले की दंगे की साजिश रचने का आरोप। पीएमसी बैंक घोटाले में पुलिस के हाथे चढ़ा मुख्य आरोपी दिलजीत सिंह। नेपाल के रास्ते कनाडा भागने की तैयारी में था बैंक का डायरेक्टर। नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किल रोड रेज में पुनर्विचार याचिका पर 25 फरवरी को अब होगी सुनवाई। 34 साल पहले हुई घटना। धोखाधड़ी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने लिखी एक और चिट्ठी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जैकलीन के साथ तस्वीर पर सुकेश ने जताई आपत्ति। सुकेश ने निजता का हनन बताया है।